तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोग क्या कर रहे थे, फंक्शंस पढ़ रहे थे। फंक्शन के अंदर लास्ट क्लास में हम लोगों ने डोमेन से कुछ सवाल किए थे, डोमेन निकालने के। ठीक है, तो हम लोग उसके आगे आज कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से देख लीजिएगा। ठीक, तो शुरू कर रहे हैं आज। आज कुछ और अच्छे लेवल के सवाल करेंगे डोमेन में। क्या सवाल है? इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है बच्चों, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस log टू द बेस 10 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। इसका डोमेन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। पहले डोमेन निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या पूछा है। तो सबसे पहले इसको f1 बोल देते हैं, इसका निकालते हैं। फिर इसको f2 बोल देते हैं, इसका निकालते हैं। ठीक है, कोई इशू तो नहीं। अब देखिए, ये f1 है, तो इसमें तकलीफ कहाँ कहाँ हो रही है? ये जो स्क्वायर रूट के अंदर है, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, तो ये क्या होगा? x माइनस 5 x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको रूट्स पे प्लॉट कर दो, तो ये हो गया 5 और ये हो गया माइनस 5। आंसर कब मिलेगा? 5 से बड़े में मिलेगा। मिलेगा आंसर? माइनस 5 से 5 के बीच में नहीं मिलेगा, तो इधर मिलेगा। तो आंसर क्या होगा? इधर से आंसर क्या निकला है? माइनस इन्फिनिटी से माइनस 5 यूनियन 5 से लेके इन्फिनिटी। कोई दिक्कत नहीं। अब सेकंड, दूसरी चीज क्या देखनी पड़ेगी? दिस शुड बी नॉट इक्वल टू 0। तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या निकलेगा? एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू प्लस 2 एंड माइनस 2। क्या इस रेंज में आता था प्लस 2 माइनस 2? नहीं, तो चेक करने की जरूरत है नहीं। तो यहाँ से सिर्फ f1 का डोमेन निकला माइनस इन्फिनिटी से माइनस 5 यूनियन 5 से इन्फिनिटी। कोई इशू किसी को? नहीं। अब f2 के लिए देख रहे हैं। किसके लिए देख रहे हैं? f2। वो क्या है हमारा? log टू द बेस 10 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। अब log है, log के लिए क्या देखते हैं? अंदर का आर्ग्यूमेंट शुड बी ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 शुड बी ग्रेटर देन 0। सिर्फ ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, सिर्फ ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे मिड टर्म स्प्लिटिंग हो जाएगी। कैसे? 5 3 जा, तो क्या लिखेंगे? प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 ग्रेटर देन 0। तो क्या आएगा? x कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 और x माइनस 3 बनेगा बच्चों, ग्रेटर देन 0। कोई इश्यू इसमें? तब इधर से इसको प्लॉट करेंगे तो एक आएगा क्या? 3 और एक आएगा माइनस 5। सोल्यूशन कब आएगा? जब 3 से बड़ा होगा। फिर इधर नहीं आएगा, फिर इधर आएगा। तो यहाँ से क्या निकलेगा? माइनस इन्फिनिटी से माइनस 5। माइनस 5 को इंक्लूड करेंगे क्या बच्चों? नहीं। यूनियन 3 से इन्फिनिटी, 3 को इंक्लूड करेंगे क्या बच्चों? नहीं। अब हमको पता है, लास्ट क्लास में हमने बेसिक्स पढ़ा है कि दोनों फंक्शन का डोमेन निकाल के हमको क्या करना रहता है? इंटरसेक्शन करना रहता है। ठीक, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस 5 यूनियन प्लस 5 से इन्फिनिटी। यही होगा ना? देखो पहली लाइन क्या है? माइनस 5 प्लस 5। दूसरी लाइन क्या है? माइनस 5 प्लस 3। तो पहली लाइन का ये है आंसर। 5 भी इंक्लूडेड है, प्लस 5 भी इंक्लूडेड है। दूसरी लाइन का ये है आंसर। यहाँ पे माइनस 5 इंक्लूडेड नहीं है, 3 भी इंक्लूडेड नहीं है। तो दोनों में कॉमन एरिया क्या है? एक तो ये कॉमन है इंटरसेक्शन, और ये कॉमन है, तो वो लोग हमने लिख दिया। अब हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में? तो ये अल्फा हो गया, अल्फा कितना हो गया? माइनस 5। बीटा कितना हो गया? प्लस 5। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब पूछा है, मतलब माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 5 का क्यूब कितना होता है? 25 प्लस 6 25 125, सॉरी, है ना? टोटल कितना हो गया? 150। उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। एक जन निकाल के चेक कर लिया करो आंसर। कोई इश्यू किसी को? कोई बात समझ नहीं आई? बढ़े आगे। तो इसके बाद ऐसे टाइप के क्वेश्चन पहले आप भी अटेम्प्ट करोगे साथ साथ। इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन, फंक्शन क्या दिया हुआ है? लॉग बेस ई है 2x प्लस 3 अपॉन 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 प्लस कॉस इनवर्स 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2। तो इसको f1 बोल दिया, इसको f2 बोल दिया। तो सबसे पहले f2 के लिए करते हैं।
किसके लिए कर रहे हैं? F2 के लिए। F2 क्या है? cos इनवर्स 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2। तो इसके लिए cos इनवर्स के लिए क्या होता है? अंदर का आइटम क्या होता है? -1 से लेके +1 के बीच में, है ना? अब सबसे पहले ये इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे। ठीक? कैसे सॉल्व होगी? इसको 0 इधर लाके क्या कर दिए? +1। तो क्या बन गया? 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2। क्लियर है? अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आएगा x प्लस 2, ऊपर आएगा x प्लस 2 प्लस 2x माइनस 1। तो 0 ग्रेटर देन ये क्या है? x प्लस 2 और ऊपर आया 3x प्लस 1। क्लियर? तो अब इन रूट्स को नंबर लाइन में प्लॉट करूंगा अगर मैं, तो एक रूट है -2, एक रूट है -1/3। आंसर कब मिलेगा? जब -1/3 से बड़ा नंबर डालूंगा तो आंसर मिलेगा। यस, आंसर मिलेगा। -1/3 और 0 के बीच 2 के बीच में -2 के बीच में डालूंगा तो आंसर मिलेगा नहीं, क्योंकि ऑड रिपीटेड रूट है, फिर आंसर मिलेगा। यस। अब दूसरी इनइक्वालिटी कौन सी? 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2। x प्लस 2 है। यस, x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 1। तो इधर आके क्या हो जाएगा वो बच्चों? -1। एलसीएम ले लेंगे तो x प्लस 2, 2x माइनस 1 माइनस x माइनस 2। तो क्या बन रहा है बच्चों? x माइनस 3 x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। तब इन रूट्स को नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे तो क्या आएगा? एक रूट होगा 3, एक रूट होगा -2। तो 3 से बड़े में आएगा आंसर? नहीं आएगा, -3 और 2 के बीच में आएगा। अब दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, है ना? पिछले बार क्या है? पिछले बार की नंबर लाइन ये है -2 और यहाँ पे -1/3 है। पिछ बार का आंसर ये है, -2 से 3b। पिछले बार का आंसर ये है। तो दोनों का कॉमन क्या है? -1/3 से लेके 3। तो -1/3 से लेके 3, -1/3 इंक्लूड करेंगे बच्चों? यस। और 3 इंक्लूड करेंगे? यस। कोई इशू तो नहीं? नहीं। अब सेकंड F2 देख रहे हैं क्या? F1 देख रहे हैं क्या? देख रहे हैं F1। क्या लिखा हुआ है? log टू द बेस e 2x प्लस 3 अपॉन 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। क्या ध्यान रखना है बच्चों? अंदर का आर्गुमेंट शुड बी ग्रेटर देन 0। 2x प्लस 3 अपॉन 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। बस अब नीचे वाले को फैक्टराइज करना है। तो 2x प्लस 3 तो ठीक है, नीचे वाला किस पे जाएगा? और ये हो जाएगा बच्चों 4 3 12, तो 4x माइनस 3x माइनस 3। तो इन दोनों में से एक आएगा बच्चों 4x माइनस 3, दूसरा आएगा बच्चों x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 ना, ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0। और ये क्या आएगा? 2x प्लस 3। क्लैरिटी है सबको? अब इन रूट्स को नंबर लाइन में प्लॉट करना है। तो एक रूट हो गया कितना? -3/2। एक रूट हो गया कितना? +4/3। एक रूट हो गया कितना? -1। ठीक, मेरे को ग्रेटर देन चाहिए। तो अब देखिए 4/3 से बड़ा नंबर डालूंगा, मतलब 10 15 डालूंगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो ये मिलेगा मेरे को आंसर 3/4 है। सॉरी, है ना? क्या है? 3/4। तो 3/4 से बड़ा नंबर डालूंगा, आंसर मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा, फिर मिलेगा और फिर नहीं मिलेगा। तो यहां से आंसर क्या होगा? -3/2 से -1 यूनियन 3/4 से लेके इन्फिनिटी। अब देखिए -3/2 इंक्लूड करूंगा? नहीं। -1 इंक्लूड करूंगा? नहीं। 3/4 इंक्लूड करूंगा? नहीं। ये -3/2 क्यों नहीं इंक्लूड किया? क्योंकि इक्वल्स टू 0 नहीं लिखा है, ग्रेटर देन 0 लिखा है। -1 और 3/4 इंक्लूड क्यों नहीं किया? क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। ठीक, सबको क्लियर है बात? तो अब इसका ये क्या है? F1 का था। अब दोनों का क्या चाहिए?
इंटरसेक्शन F2 क्या निकला है बच्चों अपना -1/3 से लेके 3। तो अब देखते हैं दोनों का कॉमन क्या है। तो पहले का है -3/2 -1 है ना 3/4 ऐसा। तो ये एरिया है, ये भी इंक्लूड नहीं है, ये भी इंक्लूड नहीं है, और ये दूसरे का क्या है -1/3 -1/3 यहाँ कहीं होगा बच्चों, इससे आगे ही होगा, और +3 यहाँ होगा, दूसरे का ये है। बस नहीं, तो कॉमन हिस्सा क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है 3/4 से लेके 3/4 इंक्लूड करना है क्या, 3 इंक्लूड करना है क्या, यस। तो हमसे क्या पूछा है आप देखते हैं सवाल में, 5 बीटा -4 अल्फा। तो 5 बीटा क्या है बच्चों हमारा 3 है ना, बीटा 3 है ना, -4 अल्फा कितना है बच्चों हमारा 3/4। तो ये दोनों कट जा रहा है, तो कितना आएगा 15 - 3 दैट इज 12। ओके, अल्फा बीटा वहीं से कंपेयर करके लिखें। तो क्या लिखा हुआ है, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है कितना cos इनवर्स 2 - mod x by 4 प्लस log टू द बेस e 3 - x। और बच्चों अगर ध्यान से देखा जाए तो किसका इनवर्स है, log का इनवर्स है। किसका इनवर्स है, log, इस पावर का इनवर्स नहीं। तो सबसे पहले इसको f1 बोल देते हैं, इसको f2 बोल देते हैं। f1 का देखते हैं, तो f1 का क्या होगा 2 - mod x by 4 -1 और +1 के बीच में होगा, cos इनवर्स तो वही होता है। ठीक, अब क्या करते हैं 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -4 2 - mod x लेस देन इक्वल टू कितना बच्चों 4। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई किया, ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं। अब 2 माइनस कर देते हैं, -6 - mod x 2। अब माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो mod x पूरा इनइक्वालिटी का साइन पड़ जाएगा बच्चों, माइनस मल्टीप्लाई करूंगा तो लेस देन 6 ग्रेटर देन इक्वल टू -2। यहां तक क्लियर है। अब इधर देखिए mod x -2 से बड़ा हमेशा होता है, तो इसको चेक करने की जरूरत है नहीं। mod x 0 से बड़ा हमेशा होता है, चेक किसको करना है, इसको mod x लेस देन इक्वल टू 6। ये कब होता है, जब x -6 से 6 के बीच में। तो पहले का डोमेन क्या निकला -6 से 6। क्लैरिटी है सबको, कोई इशू नहीं। अब सेकंड देख रहे हैं, सेकंड कौन है f2। f2 क्या है 1 / log टू द बेस e ब्रैकेट के अंदर क्या है 3 - x। तो शुरू से शुरू करते हैं, तो शुरू में क्या दिखता है अपॉन दिखता है, तो दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो log 3 - x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये अंदर अगर 1 आ जाएगा तभी नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो x शुड नॉट बी इक्वल टू 2। वैसे नहीं, x 2 के बराबर नहीं होना चाहिए, वरना तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और अपना गेम खत्म हो जाएगा। सेकंड चीज, अब ऊपर देख लिया, अब अंदर घुसेंगे। अब क्या दिख रहा है log में क्या 3 - x ग्रेटर देन 0, तो क्या निकला x लेस देन 3। अब इन दोनों को चीजों को मिला के लिखना है, तो क्या लिखोगे -∞ से लेके 3 - 2। ये क्या हुआ अपना f2। अब दोनों का हमको क्या चाहिए इंटरसेक्शन। तो पहला क्या है, पहला है -6 से +6, -6 से यहाँ कहीं +6 होगा, दोनों को इंक्लूड किया जा रहा है बच्चों। और दूसरा क्या है 3 से छोटा, 3 को इंक्लूड ही नहीं करना है, और बीच में यहाँ 2 है उसको भी इंक्लूड नहीं करना है, और बाकी सब कुछ। तो अगर आप दोनों का इंटरसेक्शन देखेंगे तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, ये आएगा इंटरसेक्शन। तो -6 से लेके 3, -6 को इंक्लूड करेंगे, 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे, यूनियन माइनस सेट 2। क्लियर सबको। अब पूछा गया आपने से माइनस अल्फा दिया था, तो अल्फा कितना हो जाएगा बच्चों 6, बीटा कितना हो जाएगा बच्चों 3,
गामा कितना बच जाएगा बच्चों? 2। तीनों को ऐड कर दो, 3 + 2 + 9 + 2 कितना हो गया? कोई इशू किसी को? बढ़ जाओ आगे। क्या लिखा हुआ है सवाल में? f(x) बराबर log to the base e 4x² + 11x + 6 plus sin inverse 4x + 3 plus cos inverse 10x + 6 divided by 3। तो एक एक करके करते हैं। इसको f1 बोल देते हैं, इसको f2 बोल देते हैं, इसको f3 बोल देते हैं। सबसे पहले f1 चेक करते हैं। लॉग के लिए क्या चेक करना है? आर्गुमेंट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो 4x² + 11x + 6 ग्रेटर देन 0। अब देखिए इसके रूट्स आ रहे हैं क्या? है ना? मल्टीप्लिकेशन में कितना चाहिए? 24। 8 3 जा, तो 4x² + 8x + 3x + 6 ग्रेटर देन 0। ये दोनों में से बच्चों 4x कॉमन है, तो ब्रैकेट अंदर बचेगा x + 2। ये दोनों से बच्चों 3 कॉमन है, तो बचेगा x + 2। तो एक ब्रैकेट है बच्चों 4x + 3, दूसरा ब्रैकेट है बच्चों x + 2 ग्रेटर देन 0। तो एक रूट है -3/4, दूसरा रूट है -2। तो आंसर आएगा 3/4 से बड़े में और -2 से छोटे में। क्लियर है बात? ये किसका खेल हो गया? f1 का खेल हो गया। ठीक, अब f2 का खेल। 4x + 3 किसके किसके बीच में होना चाहिए? -1 और +1 के बीच में। सबसे पहले क्या करते हैं? -3 कर देते हैं। तो -4 किसके किसके बीच में होगा? माइनस मतलब 4x -4 और 2 के बीच में होगा। फिर क्या करेंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे, तो -1 और -1/2 के बीच में। तो ये क्या निकलेगा बच्चों? -1 और -1 और -1/2 के बीच में। कोई इशू किसी को इसमें? तो ये किसका खेल हो गया? f2 का। अब किसका खेला दिखाएगा? f3 का। तो वो भी क्या है? cos इनवर्स। तो क्या होगा? 10x + 6 डिवाइड बाय 3 -1 से +1 के बीच में। सबसे पहले 3 मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या हो गया? -3 10x + 6 3 क्या किए? 6 माइनस कर दिए, तो क्या जाएगा? -9 10x, ये तो 6 गायब हो जाएगा यहाँ पे, कितना बचेगा? -3। फिर क्या करेंगे? 10 से डिवाइड कर देंगे, तो -9/10 x -3/10। तो इसका आंसर क्या होगा? -9/10 से लेके -3/10। अब बच्चों अगले इसमें तीनों का इंटरसेक्शन चाहिए मेरे को। अगले पेज में क्या करेंगे? हम तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे। ठीक, तो पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन। ठीक, पहली लाइन क्या है बच्चों? कहां से कहां तक है? -2 और 3/2 है इसमें। ठीक है, तो -2 और -3/4 था ना, 3/2 नहीं था वो, 3/4 -3/4। तो ये थोड़ा दूर बना देते हैं, -3/4। ये था भाई पहली लाइन। 2 भी नहीं था, 3 भी नहीं था, 3/4 भी नहीं था, -2 और 3/4 भी नहीं था। फिर दूसरी लाइन क्या है? -1 और -1/2। तो -1 इससे आगे होगा, और -1/2, -1/2 कितना होता है? -0.5। ये इधर होगा। एग्री कर रही पब्लिक? तो ये क्या है? ये हिस्सा है। तो इसको भी इंक्लूड करना है, इसको भी इंक्लूड करना है। अगला क्या है? -0.9 -0.3। तो -0.3 किधर होगा? -0.3 और इधर होगा, -0.3 और इधर होगा, और -0.9 यहाँ पे होगा। तो -9/10 ये हो गया, -3/10 ये हो गया, इन लोगों के बीच का। बात समझ में आ रही? इसको भी इंक्लूड करना है, इसको भी इंक्लूड करना है। अब कॉमन एरिया देखना है। क्या देखना है? कॉमन। तो कॉमन क्या है? यही हिस्सा क्या आ रहा है कि तीनों में कॉमन आ रहा है? क्या देखो, और कुछ कॉमन आ रहा है? तो क्या आ रहा है? -3/4 से लेके कहाँ तक बच्चों? -1/2। -1/2 को इंक्लूड करेंगे, 3/4 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हमसे पूछा गया है सवाल में 36 प्लस अल्फा प्लस बीटा। तो 36 मॉड ऑफ -3/4 -1/2 कितना होता है बच्चों? ये यहाँ पे आएगा 4,
-3 यहाँ लिखोगे -2, तो 36 -5/4 5 9 तो कितना आ गया 45। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आया सबको प्रोसेस? बढ़े आगे? चलिए देखते हैं क्या सवाल है। द डोमेन ऑफ द फंक्शन, फंक्शन लिखा हुआ है, तो फंक्शन क्या होगा? ऊपर से चालू करेंगे तो 1 दिख रहा है तो ये 0 नहीं होना चाहिए, स्क्वायर रूट दिख रहा है तो ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x का स्क्वायर -3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x -10 शुड बी ग्रेटर देन 0, यही होना चाहिए। तो अगर आप देखें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x का क्वाड्रेटिक है, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ? ग्रेटेस्ट इंटीजर x का स्क्वायर -5 ग्रेटेस्ट इंटीजर x +2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x -10 ग्रेटर देन 0। ये दोनों में क्या कॉमन है बच्चों? ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो बचेगा क्या? ग्रेटेस्ट इंटीजर x -5। ये दोनों में क्या कॉमन है बच्चों? +2, तो बचेगा क्या? ग्रेटेस्ट इंटीजर x -5 ग्रेटर देन 0। तो क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर x -5 और ये क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर x +2 ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं, ग्रेटर देन 0। ओके, अब इनको नंबर लाइन में प्लॉट करना है इसके जीरोस को, है ना? अब ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू 5, ग्रेटेस्ट इंटीजर x 5 की वैल्यू 5 कब होता है? 5 से लेके 6 तक, 6 नॉट इंक्लूडेड, तो पहला 0 ही है असल में। ग्रेटेस्ट इंटीजर x -2 कब होता है? -2 से लेके -1 तक। -2 को इंक्लूड करना है, -1 को इंक्लूड नहीं करना है। बात समझ में आ रही? अब ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब x की वैल्यू अगर मैं 6 से बड़ी डाला, 6 या 6 से बड़ी डाला, तब आंसर मिलेगा। क्यों? दोनों ब्रैकेट पॉजिटिव हो जाएगा। फिर यहाँ पूरे जगह 0 मिलेगा, है ना? फिर इधर इधर क्या मिलने लगेगा? नेगेटिव मिलने लगे। इधर क्या मिलने लगेगा? नेगेटिव मिलेगा। इधर वापस क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। फिर उसके बाद वापस क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। बात समझ में आ रही? पक्का? तो क्या होगा? -इन्फिनिटी से -2, -2 को इंक्लूड करना है क्या? नहीं। यूनियन 6 से इन्फिनिटी, 6 को इंक्लूड करना है क्या? ऑप्शन कौन सा? समझ में आया सबको? क्लियरिटी है? क्या लिखा हुआ बच्चों सवाल में? फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन। तो एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, सेक इनवर्स 2x अपॉन 5x प्लस 3। इसका मेरे को क्या चाहिए? डोमेन चाहिए। तो ये क्या होता है? जो भी अंदर का आर्गुमेंट रहता है वो या तो -1 से छोटा होना है या +1 से बड़ा होना है। तो दोनों निकालेंगे और दोनों का यूनियन करेंगे, ठीक है? दोनों जगह सॉल्व करके उनका क्या करना पड़ेगा? यूनियन। तो इधर आगे क्या हो जाएगा? 2x + 1 + 1 लेस देन इक्वल टू 0। कोई इशू किसी को? एलसीएम क्या आएगा बच्चों? 5x + 3। ऊपर क्या बनेगा? 2x + 5x + 3 लेस देन इक्वल टू 0। ये इधर आ जाएगा 2x + 5x + 3 -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ एलसीएम क्या बनेगा? 5x + 3। ये क्या बनेगा? 2x - 5x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, पन्ना पलट रहे बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों इस साइड ऊपर बना है 7x + 3 अपॉन 5x + 3 लेस देन इक्वल टू 0। और यहाँ क्या बना बच्चों? -3x - 3 अपॉन 5x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, कोई इशू नहीं। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसका रूट्स क्या क्या है? -3/7 और -5/7। -3/5 -3/5 और -3/7। अब -3/7 से बड़ा नंबर डाला, 10 50 25 कुछ भी पॉजिटिव, तो ये रीजन नहीं आएगा, ये रीजन आएगा, ये रीजन नहीं आएगा। तो इसका क्या निकला? -3/5 से लेके -3/7 इधर।
इधर इसके रूट्स क्या है बच्चों? एक है -1, है ना? और एक क्या है? अच्छा, यहाँ पे बच्चों -3/5 को इंक्लूड नहीं करना है। क्यों नहीं इंक्लूड करना? डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो -3/5 को इंक्लूड नहीं करना, ठीक है? यहाँ -1 और क्या? -3/5। क्लैरिटी है? तो अगर आप ध्यान देंगे तो -3/5 से बड़ा नंबर डाला, है ना? मतलब 10, 50, 100 डाल दिया, तो ये क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा, तो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर इसको करेंगे और फिर इसको नहीं करेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा? -1 से लेके -3/5। अब दोनों का यूनियन लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? -1 से लेके -3/5 यूनियन -3/5 से लेके -3/7। बात समझ में आई? अब हमसे क्या-क्या चीजें दी गई है? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। तो अल्फा कितना निकला बच्चों अपना बताओ? -1। तो ये -3 हो जाएगा। क्लियर सबको? प्लस 10 टाइम्स। बीटा कितना निकला बच्चों अपना? -3/5 -3/5 21। डेल्टा कितना निकला? -3/7। इन सब का क्या करना है बच्चों को? मॉड। तो 7 3 जा, तो ये कितना बना? -9। ये -3, ये 5 2 जा, तो कितना बना? -12। तो टोटल कितना हो गया? -24। कितना हो गया ये? उम्मीद करूं सही है। ओके, तो बच्चों हम लोगों ने बहुत सारे अच्छे-अच्छे प्रॉब्लम अब देख लिए। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं मेंस में, और एडवांस में भी क्या ही पूछेगा, ऐसे ही तो पूछता है। कोई इश्यू किसी को? नहीं? ठीक। तो अब हम लोग सीख रहे हैं निकालना रेंज। क्या निकालना सीखेंगे? रेंज। रेंज मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो सेट ऑफ वैल्यूज दैट ए फंक्शन अटेन्स। सेट ऑफ वैल्यूज दैट ए फंक्शन अटेन इज कॉल्ड रेंज। ठीक। अब रेंज निकालना डोमेन निकालने से हल्का सा पेचीदा है। ठीक। तो यहां पे रेंज निकालने के क्या क्या मेथड रहेंगे? मेथड 1, ये मेथड 1 जो है ना, आप जनरली पॉलिनोमियल्स और एल्जेब्रिक फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल फंक्शन के लिए ये जो मेथड है वो जनरली पॉलिनोमियल, एल्जेब्रिक, क्वाड्रेटिक, ये सब के लिए यूज कर सकते हो आप लोग। ठीक। तो मेथड 1 क्या है? फाइंड x in terms of y then find its domain that will be range। ये मेथड 1 हो गया। क्या करना है? x in terms of y निकालना है और फिर उसका क्या निकाल देना है? डोमेन। ये आपका क्या हो गया? मेथड 1। जैसे समझते हैं, जैसे मेरे पास f of x दिया हुआ है x अपॉन x प्लस 1। क्या दिया हुआ है? x अपॉन x प्लस 1। f of x को y बोल देंगे, x अपॉन x प्लस 1 लिख देंगे। क्या लिखेंगे? yx प्लस y इज इक्वल टू x। मेरे को क्या चाहिए? x इन टर्म्स ऑफ y। इसको उधर ले जाएंगे, तो y इज इक्वल टू x माइनस वाई एक्स। क्या कॉमन निकलेगा? x। तो बचेगा क्या? 1 माइनस वाई। यहाँ क्या निकलेगा? y। डिवाइड हो जाएगा इधर आके, y अपॉन 1 माइनस वाई। ठीक है यहाँ तक? अब इसका डोमेन निकालना है। क्या निकालना है? इसका डोमेन। इसका डोमेन कैसे निकलेगा? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। मतलब इसके रेंज में कभी 1 नहीं आने वाला। अभी क्रॉस चेक नहीं करोगे जो सीखते हैं। अगला देखते, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है मान लीजिए। ठीक है, तो इसको क्या लिख दूंगा? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से y प्लस वाई एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। इसको उधर ले चलो, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर। पूरे में से क्या कॉमन हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। तो बचेगा क्या? 1 माइनस वाई।
तो ये क्या निकलेगा अगर ध्यान से देखेंगे तो एक्स स्क्वायर निकलेगा y अपॉन 1 माइनस वाई, तो x निकलेगा बच्चों प्लस माइनस अंडर रूट y अपॉन 1 माइनस वाई। ठीक है यहाँ तक? तो हमने x इन टर्म्स ऑफ y हमने क्या कर लिया है, निकाल लिया है। अब क्या करना है, इसका डोमेन चाहिए। डोमेन चाहिए मतलब y अपॉन 1 माइनस वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। डिनोमिनेटर में मतलब रूट्स क्या क्या आएंगे इसके, एक 0 है और एक 1 है। 1 से बड़ा नंबर डालूंगा नेगेटिव आ जाएगा बच्चों, तो उसको इंक्लूड नहीं करूंगा। 0 और 1 के बीच में डालूंगा तो आएगा सही आंसर, 0 से छोटा डालूंगा तो फिर वापस क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो मेरा आंसर क्या होगा, 0 से 1। 0 इंक्लूड करना है, यस। 1 इंक्लूड करना है, नहीं। 1 इंक्लूड नहीं करना है, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। बात समझ में आई? तो इस आदमी का रेंज क्या है, 0 से 1, मतलब ये 1 से बड़ा कभी नहीं हो सकता, और ये 0 से छोटा कभी नहीं हो सकता। ठीक, तो इशू किसी को नहीं। चलिए अगला देखते हैं। अब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ऐसा लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1, ऐसा लिखा हुआ मान लो। एफ ऑफ एक्स क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1। अब इसको क्या लिख देंगे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1। तो वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब पिछले बार जैसे निकाल सकते हो क्या एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, 0 बराबर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स माइनस वाई लिखेंगे, आना तो बोलिए। तो अब यहाँ पे एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई निकालना है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एक्स स्क्वायर का क्वाड्रेटिक मान लो, तो एक्स बराबर माइनस बी, बी के वैल्यू, बी का काम कौन करेगा, सी का काम कौन करेगा, माइनस वाई। तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी अपॉन 2a। क्लैरिटी है? तो कितना होगा, माइनस ऑफ माइनस प्लस वाई प्लस माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4y बाय 2। नहीं तो क्लियर है पक्का? अब इधर देखिए, मेरा लोचा कहाँ होगा, यहीं पे होगा। बाकी तो कुछ लोचा वाला है नहीं। तो वाई स्क्वायर प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स क्या है, 0 और -4। 0 से बड़ा डालूंगा आंसर आएगा, इधर आंसर नहीं आएगा, इधर आंसर आएगा। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से -4 यूनियन 0 से लेके इन्फिनिटी। आई बात समझ में? तो ये था मेथड नंबर 1। आप लोगों को होपफुल समझ में आया होगा। क्या करते हैं, एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई निकालते हैं और फिर उसका डोमेन निकाल देते हैं। ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स कब यूज होता है, जब एल्जेब्रिक हो, पॉलिनोमियल हो, है ना। ठीक है, सिंपली मतलब जिसपे एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई अपन आसानी से लिख सके वो उसमें यूज करते हैं। अब कई बार होता है कि नहीं लिख पाते, तो फिर वहां पे दूसरी चीजें यूज होगी। ठीक, चलिए सेकंड, मेथड नंबर 2। ओके, मेथड नंबर 2 है बच्चों ग्राफ मेथड। मेथड नंबर 2 क्या है, ग्राफ मेथड। क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे और देखेंगे वाई एक्सिस में वैल्यू कहां से कहां तक अटेन होती है। ठीक है, क्या लिखेंगे, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फंक्शन एंड ऑब्जर्व the value attained in y axis। ठीक है, तो ग्राफ ड्रॉ करना है और फिर देखना है वैल्यू कहां से कहां तक जानी है। कोई इशू नहीं। मेथड नंबर 3। ठीक, मेथड नंबर 3। मेथड नंबर 3 है बच्चों कैलकुलस मेथड। क्या है, कैलकुलस मेथड।
ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, स्टेप 1 रहेगा फाइंड डोमेन। स्टेप 1 क्या रहेगा, फाइंड डोमेन। जो भी फंक्शन रहेगा उसका डोमेन निकालना है। स्टेप 2 रहेगा फाइंड द पॉइंट एट विच डिफरेंशिएशन बिकम्स 0। ठीक है, क्या करना है, पहले डोमेन निकालना है, फिर दूसरा पॉइंट निकालना है जहां पे डिफरेंशिएशन फंक्शन का क्या हो जाएगा, 0। स्टेप 3 फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ये बाद में आएगा, अभी काम नहीं आएगा। ठीक है, कब काम आएगा, बाद में। स्टेप 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट, कहां बच्चों, डोमेन। दूसरा क्या बच्चों, जहां डिफरेंशिएशन 0 हो रहा है, पॉइंट एट विच डिफरेंशिएशन इज 0। ठीक है, थर्ड लिमिटिंग वैल्यू एट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, ये 3 पे वैल्यू निकालनी रहेगी। कहां, डोमेन पे, डोमेन के एंड पॉइंट्स पे। दूसरा पॉइंट एट विच डिफरेंशिएशन जहां 0 हो रहा है। तीसरा लिमिटिंग वैल्यू एट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। स्टेप 5 राइट रेंज। रेंज कैसे लिखोगे, जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी उसको सबसे छोटा लिख देना, जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी उसको सबसे बड़े में लिख देना। ठीक, अब नोट करके लिखेंगे, फॉर कॉम्पोजिट फंक्शन, फॉर कॉम्पोजिट फंक्शन। कैसा फंक्शन, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इस टाइप। ऑब्जर्व द नेचर ऑफ एफ, ऑब्जर्व द नेचर ऑफ एफ। क्या नेचर, कि वो मोनोटोनिक है कि नहीं, मोनोटोनिक है कि नॉन मोनोटोनिक है। मोनोटोनिक का मतलब होता है आइदर इंक्रीजिंग, क्या वो हमेशा बढ़ता है, या डिक्रीजिंग, हमेशा घटता है। नॉन मोनोटोनिक मतलब ऊपर नीचे होते रहेगा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। नॉन मोनोटोनिक का मतलब क्या होता है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ये किसका मीनिंग हो गया, नॉन मोनोटोनिक का। और वो किसका मीनिंग हो गया, मोनोटोनिक। मोनोटोनिक मतलब इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। ठीक है, अगर नॉन मोनोटोनिक है तो अप्लाई कैलकुलस ऑन ऑल। ठीक है, पूरे में कैलकुलस लगाना है, मतलब फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, फिर चेन रूल लगा के अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करना है, और फिर देखना है कहाँ 0 रहा है, उसका पूरे का डोमेन निकालना है, सब चीज करना है। अगर मोनोटोनिक निकल गया तो लिखेंगे
चेक फॉर जी, है ना, चेक फॉर जी। अगर जी मोनोटोनिक निकला, है ना, चेक फॉर जी। अगर जी मोनोटोनिक निकला तो क्या रख देना है, डोमेन के एंड पॉइंट्स, वैल्यू एट डोमेन एंड पॉइंट्स निकालना है। और डी अगर नॉन मोनोटोनिक निकला, अप्लाई कैलकुलस। असल में किसके अंतर्गत, मोनोटोनिक के अंदर ना। तो क्या क्या बोला मैं, कंपोजिट फंक्शन रहेगा तो सबसे पहले क्या करना, ऑब्जर्व द नेचर ऑफ एफ। अगर एफ आपको पता है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे टाइप का भी हो सकता है, तो उसमें शुरू से कैलकुलस लगा के अपन को सॉल्व करना पड़ेगा। डोमेन के एंड पॉइंट पे वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जहां जहां डिफरेंशिएशन 0 हो रहा है वहां पर वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर मोनोटोनिक है तो एफ के बारे में नहीं सोचेंगे, एफ से आगे बढ़ के जाएंगे जी पे, जी के बारे में सोचेंगे। अगर जी नॉन मोनोटोनिक है तो उस पर कैलकुलस लगा के वैल्यू लगा के एफ के अंदर डालना पड़ेगा, वैल्यू वैल्यू निकाल के जी का रेंज निकाल के कहां डालना पड़ेगा, एफ के अंदर। और जी भी मोनोटोनिक है अगर, तो सिर्फ एंड पॉइंट्स पे वैल्यू निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। मोनोटोनिक का मतलब क्या होता है, आइदर हमेशा इंक्रीजिंग या हमेशा डिक्रीजिंग, ओके। तो उसके लिए अब क्या क्या करना पड़ेगा, आगे कंटिन्यू करने से पहले जितने भी मैंने पहले आप लोगों को फंक्शन पढ़ाए हैं, बेसिक बेसिक फंक्शन मैंने पढ़ा दिए बहुत सारे, उन सबका ग्राफ और उनका नेचर आपको पता रहना चाहिए कि वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है कि क्या है, ठीक। तो वो जब पता होगा फिर उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, बाय।